कुछ संदेश दे रहे हैं, आइए देखते हैं। आज 6:30 गैस फैसिलिटीज बना रही थी, कभी 7,000 आ रहे हैं। कहने का मतलब आधारभूत ढांचा पूरा तैयार किया मृत्यु और आप सबके सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, जितने धर्मगुरु थे, एनजीओ थे, एक्टिविस्ट थे, व्यापारी थे, अपने मजदूर संगठनों के लोग थे, कर्मचारी संगठनों के लोग थे, या चाहे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, सब ने मिलकर वो जंग लड़ी थी और हम लोग उसमें जीत गए थे। भीलवाड़ा मॉडल का भी और राजस्थान का भी पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर, दुनिया के मुल्कों के अंदर भी प्रचार हुआ कि राजस्थान में बहुत शानदार कोरोना का प्रबंधन हो रहा है। हम लोगों के लिए गर्व करने की बात थी। अचानक जो दूसरी लहर आई है, पिछले 1 महीने से पूरी तरह तबाही मचा दी। 15 अप्रैल की बात करें तो 250 केस आते थे प्रतिदिन, आज 6,500 केस प्रतिदिन आ रहे थे, कभी 7,000 आ रहे हैं। मृत्यु दर 0 हो गई थी। 15 मार्च को प्रतिदिन कोई मृत्यु हो नहीं रही थी उन दिनों के अंदर। आज 33 लोग मर गए हैं, कभी 30, कभी 32, कभी 33 के आंकड़े आए प्रतिदिन के। ये कोरोना भी अलग तरह के मिजाज का है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये दूसरी लहर विशेषज्ञ कहते हैं हमेशा बहुत खतरनाक होती है। इस लहर के अंदर एक तो बहुत फास्ट ये फैल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चों में भी जा रहा है, युवाओं में भी जा रहा है। जो पहले खाली बुजुर्गों में जाते थे वो संक्रमित होते थे। और नंबर 3, ये कोरोना घातक रूप ले रहा है। इतनी मृत्यु दर तो पूरे साल भर में कभी भी नहीं हुई थी। उस वक्त पूरे साल भर के आंकड़े देखें तो 20 मृत्यु पर डे मैक्सिमम हुई थी कुछ दिनों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर। और अब कभी 25, कभी 35, कभी 33, मैंने कहा आपको। तो ये जो स्थिति बनी है, घातक ये है, तेजी से फैल ये रहा है, नौजवानों बच्चों तक में जा रहा है। आप टीवी देखते होंगे किस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। शमशान गृह में जगह नहीं है, वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, खुले में दाह संस्कार हो रहे हैं, अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसेज के लाइनें लगी हुई है। और जो टीवी बता रहा है पूरे देश का पिक्चर, वो बहुत ही डरावना है। तो आप सोच सकते हो कि अभी तक मुझसे बचे हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो स्थिति है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, उस सबसे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है। महाराष्ट्र की तो आप देख रहे हो कि बहुत ही हालात खराब हो चुके हैं। वहाँ तो 50,000 से अधिक प्रतिदिन वहाँ पर संक्रमित लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर। ये डरावना जो दृश्य बना देश के अंदर, दुनिया के मुल्कों में भी जहाँ जहाँ दूसरी लहर आई थी वहाँ बहुत खतरनाक मामले हुए थे। यूके के अंदर तो उन्होंने बहुत कड़ा लॉकडाउन लगा दिया, 4 महीने लगातार। और दूसरी तरफ वैक्सीन बहुत भयंकर संख्या में लगाई, वहाँ पर सबको वैक्सीन लगाई। अब जाके हालात वहाँ बिल्कुल काबू में आ गए हैं। नाम मात्र के मरीज आ रहे हैं और इक्का दुक्का मौत हो रही है। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वीकेंड का लॉकडाउन लगाएं या कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि जब कोरोना चला जा रहा था तो लोग भी लापरवाह हो गए थे, मास्क लगा नहीं रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग हम कर नहीं रहे थे, हाथ धो नहीं रहे थे। शादी ब्याह में 500, 1000 तो मामूली बात थी। समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। और आप देख रहे हो कि इलेक्शन के अंदर तो सारी हदें पार हो गई। जुडिशरी में भी इलेक्शन अलाउ कर दिए, मना करने के बावजूद भी हमने मना किया था तो हमारी बात नहीं सुनी गई। उनका अपना फैसला है। इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी अदा करनी थी, वो भी इलेक्शन कराने लग गए।
और हम लोगों ने भी गलतियां करी। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव शुरू हुए थे, लाखों की रैलियां हो रही थी। अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप देख लिया क्या क्या हो रहा है। बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, तभी रैली हो रही थी। कुछ हद तक तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो सवाल ये, हमें जनता और आम जनता की उनको आजीविका भी मिले और उनकी जान नहीं जाए, उनकी जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जान है तो जहान है, तो जान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, ना कमी रखेगी, ना पहले रखी थी। पहले भी हमने एनजीओ की सहायता से और प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है